परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ घर ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? धन्यवाद उस परमेश्वर का जिसकी दया और जिसकी करुणा से हमारा जीवन भरा हुआ है। क्या ये खुशी की बात है मेरे प्रियो कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करने पाए, उसकी स्तुति करने पाए, उसकी प्रशंसा करने पाए। आइए इस इबादत को हम लोग शुरू करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। प्रभु हमारी ज्योति बनने के लिए, हमारे सहायता बनने के लिए, प्रभु आप हमारी ज्योति हैं, आप हमारी सहायता हैं, आप हमारा आनंद हैं, आप हमारे जीवन का दृढ़ घर है खुदा, आप हमारा हियाव है, आप हमारा बल है। हम धन्यवाद देते खुदा उस खूबसूरत मार्ग में जिसमें कि आप हमको लेकर के चले हैं, और धन्यवाद देते खुदा कि आप बहुत खूबसूरती से इस खूबसूरत मार्ग में हमको लेकर के चले। प्रभु हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु अपने हाथ को बढ़ा करके हम सबों को छुएं और आप ब्लेस करें और सहायता करें खुदा कि आपके भय में और आपकी रोशनी में हम आपके साथ में, वफादारी के साथ में और ईमानदारी के साथ में चलने पाए। प्रभु जबकि आज की सुबह हम आपके सम्मुख आए हैं कि हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें, हम चाहते प्रभु कि आप हमारी सहायता करने पाए खुदा। तमाम डिस्टर्बेंस से आप हमको बाहर निकाले खुदा, तमाम वो विचार जो कि हमारे जीवन में भरे रहते हैं, उन तमाम बातों से आप हमको बाहर निकाले और होने पाए प्रभु कि हम आपके ऊपर और आपकी क्रूस के ऊपर हम मनन करने पाए, उसके ऊपर हमारी दृष्टि लगने पाए, और खुदा हम आपके प्रेम से भर करके हम आपकी आराधना करने पाए। और प्रभु जबकि हम आपकी आराधना करते हैं, हम चाहते खुदा कि हमारे जीवनों को छुए, हमारे परिवारों को छुए, और आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में पाई जाए खुदा। और आप अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवनों में आप तब्दीली को लेकर आए, आप परिवर्तन को लेकर आए। इस पूरी आराधना में आप हमारी सहायता करें, देखे संभालें, अपनी भली भावनी शिक्षा को हमारे बीच में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया हालेलुया। कुछ गीतों गाएंगे मेरे प्रियो, प्रभु की हम लोग आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा।
हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 147 अध्याय, साम चैप्टर 147, पहले पद से लेके 7 पद तक हम देखेंगे। भजन संहिता 147 पहले पद से 7 पद तक। यहाँ की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वो निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद इस खूबसूरत भजन के लिए। एक बार फिर से देखेंगे इस भजन को ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम आराधना में प्रवेश करने पाए। वन मोर टाइम, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, अच्छी बात है। परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की स्तुति करो। मेरे प्रियो, ना सिर्फ आप परमेश्वर की आराधना करने वाले जन होने पाए, पर होने पाए कि आप लोगों को इनकरेज करें, आप लोगों को उत्साहित करें, अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जो प्रभु को मानते हैं, आप उनको इनकरेज करें कि वो यहोवा की परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने पाए। क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, अच्छी बात है। इट इज अ गुड थिंग। ये अच्छी बात है कि आप अपने परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। ये एक अच्छी बात है, ये एक भली बात है और ये परमेश्वर को भी प्रसन्न आता है, अच्छा लगता है। सो आप परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। जी, वो मन भावना है, वो मन भावना मन है, भावना उसकी है, स्तुति करनी, उसकी स्तुति मन करनी। भावनी है। Yes, he is a good God. वो मन भावना परमेश्वर है। जब आप उसकी निकटता में आएंगे, जब आप उसके करीब आएंगे, मेरे प्रिय, आप पाएंगे कि वो मन भावना परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो खूबसूरत परमेश्वर है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। He is a good God. जब आप उसके पास में आएंगे, आप उसको जानने पाएंगे। और मेरे प्रिय, उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना, ये भी बहुत भली बात है और ये बात भी बहुत मन भावनी है। जी, यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वो निकाले हुए इसराइलियों जी, को इकट्ठा वो कर रहा निकाले है। वे अपने बच्चों को, इसराइलियों को, वो उसके लोग, वो उसके बेटे बेटियां जो कि पाप के कारण दूर हो गए थे, प्रभु उनको निकटता में लेके आ रहा है, प्रभु उनको करीब लेकर के आ रहा है और प्रभु अपने लोगों को बसा रहा है, उनके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद को लेकर के आ रहा है। दुखों को, आंसुओं को, बीमारियों को, झगड़ों को, समस्याओं को हमारे जीवन से बाहर निकाल करके अपनी खूबसूरती से वो हमारे जीवनों को भर रहा है और वो हमको बसा रहा है, अपनी निकटता में लेके आ रहा है। जिस मार्ग से वो आपको लेके जा रहा है, मेरे प्रिय, कई बार ये कठिन लगता है, कई बार हमको समझ में नहीं आता है कि ये हमारे जीवन में क्या हो रहा है। कई बार हमारा जीवन जो है वो प्रश्नों से भरता है। यदि आपका जीवन प्रश्नों से भरे और आपको समझ में नहीं आए कि ये क्या हो रहा है, सो मेरे प्रियो, ये हो रहा है कि परमेश्वर अपने उन बच्चों को जो कि निकाले हुए थे, उनको करीब लेकर के आ रहा है और वो हमको, आपको बना रहा है और बसा रहा है। जी, वो खेदित मन वालों को चंगा जी, करता है जी, और उनके शोक पर जी, मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया, वो खेदित मन वालों को, जब यीशु के पास में आते हैं, ना सिर्फ हम जीवन को पाते हैं, ना सिर्फ हम चंगाई को पाते हैं, पर मेरे पे हमारे अंदर के जो घाव होते हैं, जो हमको चोटें लगी होती हैं पिछले दिनों में, परमेश्वर उनसे भी हमको बाहर निकालते हैं और हमारे जीवन को प्रेम से और शांति से भरते हैं। खेदित मन
वालों को वो चंगा करता है। यदि आपके मन के अंदर दुख बस गया है, आपने अपने जीवन में इतने दुख को अनुभव किया है, जब आप यीशु के पास में आते हैं, ना सिर्फ वो दुख चले जाते हैं, पर वो हमारा जो मन जो खेदित था, जो कि दुख से भरा हुआ था, प्रभु उसमें अपनी शांति को उंडेलते हैं, अपनी खुशी को उंडेलते हैं, अपने आनंद को उंडेलते हैं, और हमारी जो मुस्कुराहट होती है वो बनावटी नहीं होती, पर वो दिल के गहराई से ये खूबसूरती, ये खुशी हमारे जीवन से बाहर निकल रही होती है। जी, वो तारों को गिनता तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम जी, रखता है। वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। ही इज अ माइटी गॉड। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है मेरे प्रिय। ना सिर्फ उसने सारे तारों को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को, एंटायर यूनिवर्स को, ना सिर्फ उसने बनाया है, पर एक एक चीज का उसने नाम भी रखा है, और तारों को वो नाम लेकर के बुला लेता है। ही इज सच अ माइटी गॉड। मेरे प्रिय, आपकी सोच, आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा सामर्थी परमेश्वर, कहीं ज्यादा सामर्थी परमेश्वर। जी, हमारा प्रभु महान जी, और अति सामर्थी और है। अति सामर्थी है। उसकी बुद्धि अपरंपार उसकी है। बुद्धि अपरंपार है। उसकी बुद्धि अपरंपार है। मेरे प्रिय, आप चारों ओर घूम करके देखें, सारी चीजें कितनी खूबसूरत हैं, और सब कुछ अपने समय पे होता है। सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली रन करती हैं। जैसा परमेश्वर ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, जिस खूबसूरती के साथ में उसने क्रिएट किया है, आप पेड़ों को देखें, आप पौधों को देखें, आप फूलों को देखें, आप झरनों को देखें, आप चिड़ियों को देखें, आप जानवरों को देखें, कैसे परमेश्वर ने इन तमाम चीजों को क्रिएट किया है, और ये सब कितने खूबसूरत हैं, और इनमें से हर एक चीज का वो ख्याल रखता है। उसकी बुद्धि अपरंपार है। जी, यहोवा नम्र लोगों को यहोवा संभालता नम्र है लोगों को संभालता है, और दुष्टों को जी, भूमि पर गिरा देता Amen। है। उसके पास में सच्चा न्याय है, उसके पास में सच्चा न्याय है। अगर आप नम्रता के साथ में उसके साथ में चलेंगे, मन की सच्चाई से चलेंगे उसके साथ में, वो आपको संभाल लेगा, वो आपको सहारा दे देगा। पर दुष्टों के लिए उसके पास में डंडा रखा है। वैसे में लिखा हुआ है, वो दुष्ट से प्रतिदिन नाराज रहता है, और समय उसने ठहराया है उनके दंड के लिए। मेरे प्रिय, होने पाए कि आप दीनता से, नम्रता से उसके पास में आने पाए, और होने पाए कि वो हमको संभाले, वो हमको बनाए, और वो हमको बसाने पाए। जी, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हुए जी, यहोवा का गीत गाओ, जी, वीणा बजाते हुए Amen। हमारे परमेश्वर का भजन चलो, गाओ। धन्यवाद करते हुए यहोवा यहोवा का गीत गाओ। एक विश्वासी के हृदय में हमेशा धन्यवाद रहता है। एक विश्वासी के हृदय में हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवाद रहता है। हम सवाल नहीं पूछते, हम शक नहीं करते, हम परमेश्वर से नाराज नहीं होते। हमारा हृदय परमेश्वर के कार्यों से, जो उसने हमारे जीवन में किए हैं, धन्यवाद के साथ में भरा रहता है। अपने आप को देखते हैं और हम कहते हैं, प्रभु हम कौन है जो आपने इतना बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया है? कौन है हम, कौन है हमारा परिवार, और क्यों कर आपने इतनी बड़ी दया और करुणा हमारे ऊपर किए। हमारा जीवन धन्यवाद के साथ में भरा होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप प्रभु के साथ में ठीक चल रहे हैं या नहीं ठीक चल रहे हैं, आपका संबंध परमेश्वर के साथ में सही है या नहीं है, आप अपने अंदर झांक कर देखें। अगर हृदय के अंदर धन्यवाद बह रहा है, अगर हृदय के अंदर धन्यवाद बह रहा है, मेरे प्रियो, आप सही चल रहे हैं उसके साथ में, आप सही चल रहे हैं उसके साथ में। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, और वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का हमारे भजन गाओ। परमेश्वर का भजन गाओ, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रशंसा हो, हम उसकी आराधना करेंगे, हम उसकी स्तुति करेंगे, हम उसकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा
शांत कराता, बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। ओ मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही वो सूली उठाया, मेरे लिए ही वो मारा गया, मेरे लिए ही वो सूली उठाया, मेरे लिए ही वो मारा गया, मेरे लिए ही वो सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा उठ गए, वो दूसरे हराया। ओ मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। ओ मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, हालेलुया कोई नहीं है। हालेलुया यीशु, ओ हालेलुया। प्रियो यदि आप सहमत हैं, हालेलुया, उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है। आपने अनुभव किया है और आप करते रहेंगे कि उसके जैसा कोई नहीं, उसकी बुद्धि अपरंपार है। हालेलुया, हालेलुया यीशु, यस हालेलुया यीशु, यीशु, ओ हालेलुया। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू,
आपकी बड़ाई करते हैं हम अपने पूरे मन से। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ यीशु, कितना ज्यादा हमारे विषय में हम अद्भुत कामों को करते चले आए हैं। हम आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, यस लॉर्ड, यीशु। हाँ प्रभु, हाँ मेरे प्रभु, तू पवित्र परमेश्वर है। ओ आप ही एकमात्र दयालु प्रभु है। कोई आपसा नहीं है मेरे प्रभु। यीशु धन्यवाद। हालेलुया। हाँ पवित्र 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 परमेश्वर। ओ हालेलुया यीशु। कोई तुझ सा ना, तू अजीब है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। हाँ प्रभु, यही सच है। ओ हालेलुया, यस लॉर्ड। मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती हाँ प्रभु, तू है सब कुछ मेरा। ओ मेरा खुदा, तू है सब कुछ मेरा। मेरे यीशु, तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, मोती से भी ज्यादा कीमती तू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। हालेलुया। परमेश्वर पिता, इसीलिए हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, और हम आपको ये बताना चाहते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन की हर वो बात जो हमें संसार की सुंदर और मनोहर दिखाई देती है, उससे कई ज्यादा मूल्यवान परमेश्वर आप हैं हमारे लिए। आपकी सहभागिता, आपका वचन, आपका नाम हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। पिता, हमने यही पाया है, जैसे वचन में लिखा है कि जो यीशु आपका नाम लेता है वो बच जाता है। इसलिए यीशु, हम अपने होठों से आपके नाम को लेते हैं। यीशु मेरे प्रभु, यीशु। हालेलुया, यस लॉर्ड। आपका नाम सामर्थी नाम है। यीशु, आपके नाम ने हमें बचाया है। यीशु, आपके नाम ने हमें पाप से अलग किया है। यीशु, आपके नाम ने हमको नया जीवन और नया मौका दिया है। इसलिए यीशु, हम आपके नाम की महिमा बढ़ाई करते हैं। हालेलुया। आपके चरणों पर आके पिता आपकी स्तुति करते हैं। ऐसी बड़ी दया करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और हम कहते हैं प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हम भी आज अपने मन को स्वर्ग की बातों में लगाते, जहाँ निरंतर आपकी स्तुति इसलिए होती रहती है क्योंकि आप महान और महान और महान परमेश्वर है, जहाँ पर हमेशा सच्चाई राज करती है। और हम भी उन बातों के साथ में जुड़ के पिता आपकी स्तुति करते हैं। यीशु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे खूबसूरत बात है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है कि हम आपको जानने पाए, आपके नाम को पहचानने पाए, और जिंदगी भर हमने अनुभव करके ये जानते रहे हैं कि आप कितने भले परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु जी। अपने प्रियो के साथ में हम आपकी स्तुति करते हुए प्रभु, हम लोग अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम सबको अपने तरीके से ले चले प्रभु, हमारे मनों को उन बातों से आज खाली करें जो कि आपके कामों को हमारे जीवन में होने से रोकती है,
जो हमारे मनों में आपकी पवित्रता को बसने से रोकती है। हमारे मनों को उन अशुद्ध बातों से प्रभु आज आप आजाद करें। यीशु अपने लहू से हमारे मनों को पवित्र करें। वो बातें जो आपकी सच्चाई का विरोध करती हैं हमारे जीवनों से दूर होने पाए। यीशु मसीह आप हमारे हृदयों में वास करने पाए, हमारे हृदयों में वास करने पाए। हम लोगों की सहायता करें। अपने जीवन को पिता हम लोग यीशु के नाम में आपके हाथ में सौंपते हैं। अपने तरीके से हमें ले चलें। प्रार्थना यीशु ही के नाम में मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। प्रियो, बहुत उत्साहित होते रहिए आप निरंतर, क्योंकि भले आपको दिख ना रहा हो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर हमेशा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए कार्य करते रहते हैं। जो काम उसने शुरू किया है प्रियो, उसे पूरा करना आता है। शत्रु का काम है परमेश्वर की सच्चाई और उसके वचन के खिलाफ में हर उस झूठ को लेकर आना जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करने पाए। प्रियो, आप याद रखें और जान रखें, आप चाहते तो अनुभव कर ले कि परमेश्वर हमारे विषय में हमेशा काम करते रहते हैं, और वो भी कुशलता की ओर, भलाई की ओर, दया की ओर, छुड़ाने की ओर, उद्धार करने की ओर। उसकी ओर देखें, उत्साही रहें, हमेशा उत्साहित रहें अपने प्रभु में, क्योंकि वो हमेशा हमारे विषय में कार्य करता रहता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती परमेश्वर, सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती परमेश्वर। इन दिनों ने, इन समयों ने परमेश्वर के वचन के इस वाक्य को भी सही ठहराया है। सोने चांदी से भी कहीं ज़रूरी और कहीं महत्वपूर्ण और कहीं खूबसूरत परमेश्वर। धन्यवाद उस परमेश्वर का कि इन कठिन परिस्थितियों में उसने हमको जीवित रखा है और हमारी सारी आवश्यकताओं को उसने अपने आसमानी भंडार से पूरा किया है। क्या एक खूबसूरत समय होगा मेरे प्रियो अपने धन्यवाद की भेंट देने का और अपने 10 मिनट्स को देने का। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिताजी जो आज्ञाकारी होकर आपको आदर देते हैं, आपकी आज्ञा को मानते हैं, अपने 10 वंशों के द्वारा आपको पहचानने के द्वारा जबकि वो धन्यवाद की भेंट देते हैं, तो परमेश्वर उनके इस आज्ञाकारिता के आशीषों को भी हम आपके बदले में खोलते हैं। हर वो जन जो इस बात को पहचान कर कि परमेश्वर आपने कैसी दया हम पर करी है, प्रभु हम चाहते हैं जब पहचान कर ऐसे आदर दे रहे हैं तो यीशु के नाम में वे आशीषित होने पाए और किसी भली बात की उन्हें घटी ना रहे। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते, आमीन। हालेलुया। कोई अपने खेत को चला गया और कोई अपने काम को चला गया, और कुछ लोग परमेश्वर के मार्ग में हैं कि प्रभु आप अपनी खूबसूरती को हमारे जीवन में उंडेलें। कुछ लोगों ने वो उत्तम भाग चुन लिया है जो उनसे चुराया नहीं जाएगा। परमेश्वर के वचन के शिक्षा में चलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। यहोशू का 4था अध्याय उसके पहले पद को देखेंगे। जोशुआ चैप्टर 4 वर्स 1। जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके जी। तब यहोवा ने यहोशू से कहा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन की एक और खूबसूरत कहानी, एक और खूबसूरत किस्सा जो कि परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ है, जो कि इस बात से भरा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों को किस खूबसूरती के साथ में लेके चलते हैं, किस प्रेम के साथ में लेके चलते हैं, और वो उनके पक्ष में आकर के खड़े होते हैं और वो उनके आगे आगे चल के उनके रास्तों को खूबसूरत करते हैं और बेहतर बनाते हैं। एक और किस्सा जो कि परमेश्वर के प्रेम से और उसकी खूबसूरती से भरा हुआ है। मेरे प्रिय, ये कहानी यहाँ पे इसलिए नहीं है कि आप पीछे मुड़ के देखें और आप कहें वाह परमेश्वर आप कितने सामर्थी परमेश्वर हैं और आपने पिछले दिनों में अपने लोगों के लिए कितना खूबसूरत और कितना अच्छा कार्य किया। पर मेरे प्रियो, ये कहानी
कहानी यहाँ पे इसलिए है, ये किस्सा यहाँ पे से बयान किया गया है ताकि आप उत्साहित होने पाए, आप ज्ञान को प्राप्त करने पाए और आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके पूरी आज्ञाकारिता के साथ में आगे चलने पाए, ताकि परमेश्वर के खूबसूरत कार्य आपके जीवन में भी होने पाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर का पूरा वचन जो है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है, जो एंटायर बाइबल है, वो इस बात से भरी हुई है, परमेश्वर का वचन है और वो ज्ञान से भरा हुआ है और वो शिक्षा से भरा हुआ है और वो बुद्धि से भरा हुआ है और वो इनकरेजमेंट से भरा हुआ है, ताकि हम इनकरेज होकर के परमेश्वर के मार्ग में चलने पाए, ताकि हमारा जीवन खूबसूरत होने पाए। हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17, दूसरा तिमोथियस उसका तीसरा अध्याय उसके 16 और 17 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र जी परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है हाँ और उपदेश जी और समझाने और उपदेश देने में और समझाने में और सुधारने और सुधारने में और धर्म की शिक्षा और के धर्म की लिए शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन परमेश्वर के लोग सिद्ध बने सिद्ध होए और हर एक और भले हर काम एक के भले लिए काम के लिए तत्पर हो तत्पर जाए। होने पाए। इसलिए मेरे प्रिय, ये कहानी है और बाकी के किस्से इसलिए यहाँ पे लिखे गए हैं ताकि आप शिक्षा को प्राप्त करें। आप सिर्फ ये मत देखें कि नहीं प्रभु आपने पिछले दिनों में अपने लोगों के लिए कितने खूबसूरत काम को किया था, पर आप ज्ञान से भरने पाए और आप समझने पाए वो परमेश्वर जिसने उन समय में उन लोगों से प्रेम किया, वो आपसे भी बेहद प्रेम करता है और वो आपके जीवन में भी उन्हीं सामर्थ्य कार्य को करने में वो सामर्थ्य और सक्षम परमेश्वर है। आप विश्वास करने पाए और विश्वास के साथ में आज्ञाकारिता के साथ में आप आगे बढ़ें, ताकि आपके जीवन में बड़ी विजय आने पाए। हम वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब उस सारी जाति के जब उस लोग सारी जाति के लोग यर्दन के पार उतर चुके, यर्दन के पार उतर चुके ना, ये सारी जाति जो थी, पूरे इस्राएली जो थे, 20 लाख लोग जो थे, अपने जानवरों के साथ, अपने सारे पोजेशंस के साथ में, अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों, अपने सारे सामान के साथ में इनको यर्दन पार करना था। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल, और ये कितना खूबसूरत है। सारी जाति इधर से उधर पार चली गई, सारी जाति कंप्लीटली, जितने लोग थे अपने सारे सामान के साथ में, अपने सारे जानवरों के साथ में, अपने सारे बुजुर्गों और बच्चों के साथ में, कंप्लीटनेस में ये इस पार से उस पार निकल जाते। कोई नहीं डूबने पाया, कोई नहीं मरने पाया, किसी को बहुत जान के लाले नहीं लगे कैसे यर्दन को पार करेंगे, कोई जानवर नहीं खो गए, उनके पोजेशंस, उनका सामान बह नहीं गया। परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ में था मेरे प्रियो, और यर्दन उन्होंने सेफली पार किया, यर्दन उन्होंने सुरक्षा के साथ में पार किया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए ये कर सकता है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए कर सकता है। चाहे कैसे मौसम से होकर के आप क्यों नहीं गुजरे, वो सामर्थ्य और सक्षम परमेश्वर है आपको पार लगाने के लिए, आपको पार लगाने के लिए। चाहे कैसा मौसम क्यों नहीं हो, चाहे कैसा तूफान क्यों नहीं हो, चाहे कैसी आंधी क्यों नहीं हो, चाहे कितनी बड़ी नदी क्यों नहीं पार करनी हो, परमेश्वर सामर्थ्य है और वो सक्षम है आपको कंप्लीटली पूरी सुरक्षा के साथ में पार लगा देने में। हालेलुया, सच अ वंडरफुल गॉड, जिसकी हम आराधना करते। कितना खूबसूरत वो परमेश्वर मेरे प्रियो, जिसकी हम आराधना करते। और मेरे प्रियो, आप देखें परमेश्वर के वचन में जिस समय उन्होंने यर्दन पार की, ये एक नॉर्मल टाइम नहीं था, ये वो समय था जिस समय यर्दन में बाढ़ आई हुई थी। आप देखें इसका 3रा अध्याय उसके 15 पद से हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और संदूक के उठाने वाले जी यर्दन पर पहुंचे जी, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव हाँ, यर्दन तीर के जल में डूब गए जी, यर्दन का जल जी, तो कटनी के समय के सब दिन जी, अपने तट के ऊपर बहा करता है, ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था जी, वो बहुत दूर अर्थात जी, आदाम नगर के पास जी, जो सारतान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया। जी, नाउ ये बाढ़ का समय था,
ये बाढ़ का समय था जिस समय ये लोग यर्दन पार करें. इट वॉज नॉट नॉर्मल टाइम. ये नॉर्मल समय नहीं है जिस समय ये नदी को पार करे. नदी में इस समय बाढ़ आई हुई है. और मेरे प्रिय, हम जानते हैं कि जब बाढ़ आती है तो पानी का फ्लो कितना तेज होता है, और उस समय हम नदी को क्रॉस नहीं करते. हम उस समय नदियों को क्रॉस नहीं करते. आज के समय में भी नदियां जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है मेरे प्रियो. आज से 4000 साल पहले, इतने समय पहले नदियां बहुत ज्यादा चौड़ी और मजबूत हुआ करती थी, और उस समय उनका बहाव बहुत ज्यादा चौड़ा होता था मेरे प्रियो. और उस समय तो ये बिल्कुल नामुमकिन था. इनफैक्ट अभी भी नामुमकिन है कि जिस समय नदी में बाढ़ आई हो और उस समय आप उसमें पार चले जाएं. पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि ये उस समय पार कर रहे नदी को, ये उस समय पार करें जिसमें उसमें बाढ़ आई हुई है. ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने सोचा अरे बाढ़ आई हुई है, चलो रुक जाते हैं. यूं भी 40 साल तो हमको लगे हैं मिस्र से कनान के पास के पहुंचने में. 2-4 महीने और वेट कर लेते हैं, जब बाढ़ जो खत्म हो जाएगी तब इरादा बनाएंगे हम पार होने का. नहीं मेरा प्रियो, परमेश्वर उनको उस बाढ़ के समय में पार करा रहे थे, और वो तैयार थे बाढ़ के समय में पार करने के लिए. और परमेश्वर ने उस फ्लड के टाइम के ऊपर, बाढ़ के समय पे उनको इधर से उस पार लगाया. आप कहेंगे परमेश्वर के वायदे उनके साथ में थे. परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि यस वो जल को जो है सुखा देगा, और इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं थी, और इसलिए वो आराम से इस पार से उस पार जा सकते थे. पर मेरे प्रिय, परमेश्वर के वायदे तो हमारे साथ में भी होते हैं. जब हम उस मार्ग से होकर गुजर रहे होते हैं, परमेश्वर के वायदे तो हमारे पास में भी होते हैं. और हम कितने उत्साहित होते हैं उस युद्ध में जाने के लिए, हम कितने उत्साहित होते हैं उस तूफान में जाने के लिए. ठीक वैसे ही ये लोग भी होंगे, हमारे पास भी परमेश्वर के वायदे हैं. आप मेरे साथ में देखिए यशाया उसका 43rd चैप्टर 43वां अध्याय, उसके पहले पद से चौथे पद को देखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हे इस्राएल जी, तेरे रचने वाला जी, और हे याकूब जी, तेरा सृजनहार यहोवा जी, अब यूं कहता अब यूं है, कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा कि लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है. मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, जी, तू मेरा ही है. जी, जब तू जल में होकर जब जाए, तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग मैं रहूंगा. तेरे संग संग रहूंगा. और जब तू नदियों में होकर और जब चले, तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा तो वो तुझे सकेंगी. ना डुबा सकेंगी. जब तू आग में चले, जी, तब आग तुझे आँच ना तुझे लगेगी, आग से आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना और जला उसकी सकेगी. लौ तुझे ना जला सकेगी. मेरे प्रिय, हमारे पास में भी परमेश्वर के वायदे हैं, हमारे पास में परमेश्वर के वायदे. और वो हमसे कह रहा है जब तुम जल में से होके गुजरोगे तो वो तुमको डुबा नहीं सकेगा. जब तुम आग में से होके गुजरोगे तो उसकी आंच तुम्हें नहीं लगेगी और तुम जलने नहीं पाओगे. परमेश्वर के वायदे तो हमारे पास में भी. हम कितने उत्साहित होते हैं उस युद्धों में जाने के लिए, हम कितने उत्साहित होते हैं कि हम उस बैटल्स में जाने पाए, और हम आंधी में, तूफान में और बाढ़ के समय में हम चीजों को पार लगाने पाए. दिस इज सो ब्यूटीफुल. ये कितना खूबसूरत है मेरे प्रियो कि बाढ़ के समय में जिस समय नदी अपने उफान पे होती है और जो लहरें होती हैं वो स्ट्रांगली बह रही होती है, उस समय परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित इस पार से उस पार पहुंचा देते हैं, इस पार से उस पार पहुंचा देते हैं. और क्या होता है यहाँ पे कि बाढ़ से होकर के उनको गुजरना नहीं पड़ा, बाढ़ से होकर उनको गुजरना नहीं पड़ा. जैसे ही याजकों के जो कदम थे वो पानी को छूते हैं, पानी वहीं पे आकर के रुक जाता है. वापस हम आएंगे यहोशू के 3 अध्याय में और 16-17 पद को देखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तब जो जल जी, ऊपर की ओर से बहा आता था, जी, वो बहुत दूर अर्थात वो बहुत दूर आदाम अर्थात नगर के पास, जी, जो सारतान के निकट है, हाँ, रुककर एक ढेर हो गया जी, और दीवार सा उठा रहा. जी, और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, हाँ, उसकी ओर से बहा जाता था, जी, वो पूरी रीति से सूख गया. वो और पूरी रीति से सूख गया. और प्रजा के लोग प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार यरीहो के उतर गए, सामने पार उतर गए. और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए जी, यरदन के बीचों बीच जी, पहुंचकर जी, स्थल पर स्थिर खड़े रहे, Amen. और सब इसराइली और सब स्थल ही स्थल स्थल ही पार स्थल उतरते रहे. पार उतरते अंत रहे. में
उस सारी जाति के लोग Hallelujah. यरदन पार हो गए। This is so beautiful. ये कितना खूबसूरत है। जब इसराइली वहां पे यर्दन के पास में आकर के उन्होंने कैंप लगाया होगा, उन्होंने देखा होगा यर्दन तो अपने उफान पे है, फ्लड है, वहां पे बाढ़ आई हुई है। और जब बाढ़ आई हुई होती मेरे प्रिय, हम जानते हैं कई किलोमीटर तक के कभी कभी नदियां चौड़ी हो जाती हैं और खूब कस के पानी वहां पे बह रहा होता है। इन्होंने आकर के उस लहरों को देखा होगा, उस ढेर सारे पानी को देखा होगा, और प्रभु ने कहा यस मैं तुमको सुरक्षित इसमें से पार लगा दूंगा। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे इसराइली तैयार है परमेश्वर के पर विश्वास करने के लिए। प्रभु ने कहा आगे बढ़ो, और ये तैयार है, ये प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं और ये आगे बढ़ रहे। हाँ प्रभु, आप अपने वायदे के अनुसार हमारे लिए जल को रोक देंगे, जबकि ये इम्पॉसिबल सी बात थी, नामुमकिन सी बात थी कि नदी का जल रुक जाए, और वो भी उस समय जिसमें बाढ़ आई हुई है। फिर भी इसराइली इस बात को विश्वास करने के लिए तैयार है। प्रभु क्योंकि आपने कहा है, क्योंकि आपने कहा है, हम विश्वास करने को तैयार हैं। और ये आगे बढ़ते हैं, और जब ये आगे बढ़ते हैं, जैसे ही इनके कदम जल को छूते हैं, पानी का बहाव रुक जाता है, पानी का बहाव रुक जाता है, और ये पानी में से हो करके नहीं गुजरते मेरे प्रियो, ये सूखी भूमि पे ये क्रॉस करते, ये सूखी भूमि पे क्रॉस करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में ढेर सारी बार हम लोगों ने इस बात को अनुभव किया है कि बहुत कस के आंधी थी, बहुत कस के तूफान था, बहुत कस के लहरें थी वो उठ रही थी, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन के ऊपर थी। और जब हम उस मार्ग से होके गुजरे, ये चीजें डरा रही थी, ये चीजें घबरा रही थी, पर उसका फजल हमारे साथ में रहने पाया, और हम बिल्कुल सुरक्षित उन चीजों से हो करके गुजर गए। एक नहीं, ढेर सारी बार हम में से हर एक जन ने अपने जीवन में परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस किया है कि कैसे उसने हमारे लिए उस मार्ग को बना दिया, जल को सुखा दिया, और सूखे मार्ग से वो हमको पार लेकर के चला गया। मुझे याद है मेरे प्रियो, परमेश्वर की एक बहुत बड़ी गवाही हमारे जीवन में। हम लोग एक शहर से लौट रहे थे, वापस आ रहे थे, और ट्रेन में थे हम लोग, और क्या होता है कि बहुत साल पहले की बात है, एंड ढेर सारे रैली के लोग जो थे, जो कि पॉलिटिकल रैली के लोग होते हैं, वो ट्रेन में आकर के घुस गए। इतने ढेर सारे वो लोग थे कि वो हर जगह पे भरे हुए थे, रास्तों में और बस के बीच में, यहाँ तक के टॉयलेट्स में भी वो जा करके बैठ गए। और ना से वो बैठे थे, पर जिनकी बस थी उनको उसमें से उतार रहे थे और मार रहे थे, उनको मार पीट कर रहे थे, उनके साथ में बदतमीजी कर रहे थे, और उनकी सीटों के पर खुद जा करके वो बैठ गए। ढेर सारे लोग थे वो लोग, अपने पूरे परिवार के साथ में। हम लोग कहीं से लौट रहे थे, बुजुर्ग माँ बाप थे, छोटे बच्चे हमारे साथ में थे। तकरीबन 8 घंटे वो रैली के लोग हम लोग के साथ में रहने पाए, रात में 8 बजे से सुबह 4 बजे तक के। यस, एक बहुत गंभीर माहौल वहां पे था। अपने सामने हम देख रहे थे कि वो कैसे लोगों को बर्थ से उतार रहे हैं, उनको मार पीट करके उनकी बर्थ के ऊपर वो उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। पर परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ में रहने पाए उन 8 घंटे, जब तक कि वो ट्रेन में हमारे साथ में थे। हम लोग लगातार प्रार्थना में परमेश्वर के सामने ठहरे रहे, लगातार हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में ठहरे रहे, और परमेश्वर ने सुरक्षित हम को वहां से पार निकाला। सुरक्षित परमेश्वर ने हमको पार लगाया वहां से। देख करके बहुत डर लग रहा था, बहुत घबराहट सी हो रही थी जब वो जंगलीपना अपना दिखा रहे थे। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवनों के पर हमेशा बनी रही है, और उसने खूबसूरत तरीके से हमको तमाम दिक्कतों से, तमाम प्रॉब्लम से पार लगाया है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो। आप लहरों को देख के मत डरें, आप आंधी को देख के मत डरें, आप बाढ़ को देख के मत डरें, आप तूफानों को देख के मत डरें। आपकी निगाहें परमेश्वर के ऊपर रहने पाए, आपकी निगाहें जो है वो परमेश्वर के ऊपर रहने पाए। प्रभु सामर्थी और सक्षम परमेश्वर है, और वो आपको पार लगा देगा, और वो आपको पार लगा देगा। आपको मालूम ये पानी कब रुका?
आपको मालूम है पानी कब रुका? ये पानी उस समय रुका जब वो आज्ञाकारिता में आगे बढ़े, जब उन्होंने आके यरदन के पास में अपने कैंप्स को लगाया और यरदन के उन्होंने देखा कि यरदन में फ्लड आया हुआ है और बहुत ढेर सारा जल वहां पे स्पीड से बह रहा है। प्रभु ने कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इस्राएलियों ने क्या किया? ये कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने नहीं लगे, अरे प्रभु ये कैसी आज्ञा है। यहोशू के ऊपर वो हल्ला नहीं करने लगे, ये कैसी बात तुम हमसे कर रहे हो, और ये इस समय हम लोग कैसे पार हो पाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे बह जाएंगे, हमारा जानवर बह जाएंगे, सब कुछ हमारा नुकसान हो जाएगा। वो वहां पे बैठ करके परिस्थितियों को देख करके परिस्थितियों के अनुसार वो बात नहीं कर रहे, पर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आज्ञाकारी हो रहे हैं। वो विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर पर और आज्ञाकारिता के साथ में आगे बढ़ते हैं। और जब आज्ञाकारिता के साथ में हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, जब हम विश्वास के साथ में और जब हम आज्ञाकारिता के साथ में आगे बढ़ते हैं, हम चमत्कार को तब देखते हैं, तब हम चमत्कार को देखते, तब हम आश्चर्य कर्मों को देखते, तब हम देखते कि परमेश्वर हमारे लिए खूबसूरत मार्गों को तैयार करेंगे। यदि आप दुख में बैठे रहे, यदि आप आंसुओं में बैठे रहे, यदि आप निराशा में बैठे रहे और यदि आप सुबह से शाम तक ये कहते रहे हम तो गए, हम तो गए, हम तो गए, और फिर आप ये उम्मीद करें कि परमेश्वर बड़े कामों को आपके लिए करेंगे, ऐसा होने नहीं जा रहा है। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन को प्राप्त करना चाहते, चमत्कारों को प्राप्त करना चाहते, मेरे प्रियो बहुत आवश्यक है कि चाहे कैसी परिस्थिति आपको क्यों नहीं दिखाई दे, जो परमेश्वर कह रहे हैं, जो परमेश्वर कह रहे हैं, आप उसको विश्वास करें और आप आज्ञाकारिता के साथ में आगे बढ़ें। आप आज्ञाकारिता के साथ में आगे बढ़ें। वो रोटी कब बढ़ नहीं पाई? वो 5 रोटी और 2 मछली वो किस समय ग्रो की? जब वो यीशु के हाथ में आने पाए। किस समय मल्टीप्लाई की? किस समय उसकी गिनती बढ़ नहीं पाए? वो 5 रोटी और 2 मछली जो थी 20,000 लोगों ने कैसे खाई? जब वो 5 रोटी यीशु के हाथ में आ गई, जब वो 2 मछलियां यीशु के हाथ में आ गई और जब यीशु उनको तोड़ तोड़ के दे रहे थे, जब वो यीशु के हाथ में थी, तब वो मल्टीप्लाई करने पाए, तब वो ग्रो करने पाए। जब आप यीशु के हाथ में चीजों को सौंपेंगे, तब चीजों में परिवर्तन आएगा, तब चीजों में चेंज आएगा। जब तक कि वो चीजें आपके पास में रहेंगी, तब तक कि वो उतनी ही सीमित रहने पाएंगी। पर जब आप प्रभु को दे देंगे, तब आप परिवर्तन को देखने पाएंगे। सारपत की विधवा ने चमत्कार को अपने जीवन में कब देखा? सारपत की विधवा ने अपने जीवन में चमत्कार को कब देखा? जब उसने एलिया के आज्ञा के अनुसार उसने पहले रोटी बना के दी और पहले उसको जल दिया। उसके बाद में सारपत की विधवा अपने जीवन में चमत्कार को देखती है। उसके बाद में सारपत की विधवा जो है वो अपने जीवन में चमत्कार को देखती है। यार के घर में आनंद क्यों होने पाया? यार के घर में सेलिब्रेशन क्यों होने पाया? उत्सव क्यों होने पाया? क्योंकि तमाम परिस्थितियों के विपरीत वो यीशु को अपने घर लेकर के जाता है। तमाम परिस्थितियों के विपरीत, जबकि लोग कहते नहीं तुम्हारी बेटी मर गई है, आप गुरु को तंग नहीं करो, उन तमाम चीजों के बावजूद वो यीशु को अपने घर लेकर के जाता है और तब वो अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन को प्राप्त करता है। आप हार करके बैठ भी सकते हैं और वो आपका चुनाव है और आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके यही हमारा हिस्सा है, आप वैसे भी बैठ सकते हैं। और आप चाहें कि अपनी हारे हुए जीवन में आप परिवर्तन को लेके आए, तो आप ये भी कर सकते हैं और ये चीज़ भी आपके साथ में हो सकती है। आप अपने हारे हुए जीवन में परिवर्तन को भी प्राप्त कर सकते हैं, पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें और आज्ञाकारिता में आप निकल के आने पाए। पानी कब रुका? पानी कब रुका? वो तब नहीं रुका जब वो कैंप के पास में आकर के उन्होंने, यरदन के पास में आकर उन्होंने अपने कैंप्स को, अपने डेरों को वहां लगा दिया और उसके बाद में एक दिन परमेश्वर ने पानी को सुखा दिया और तब वो अपने कैंप्स को छोड़ करके तब वो बाहर निकले। ऐसा नहीं था, अपने कैंप से बाहर निकले और जब वो यरदन की ओर आगे बढ़े, जब उनके पांव जल को छूते हैं, उस समय जल रुकने पाया। आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है।
आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को आप अपने जीवन में महत्व दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आप महत्व दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों को आप अपने जीवन में महत्व दें। परमेश्वर का वचन जो कि परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा आप तक के पहुंचता है, मेरे प्रियो, ऑनर देम, आप उनकी इज्जत करें, परमेश्वर के लोगों की इज्जत करें, परमेश्वर के वचन की इज्जत करें, परमेश्वर की इज्जत करें। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन को देखना चाहते हैं तो हालेलुया। एक और बात यहाँ पे बड़ी आवश्यक है जो कि मुझे बहुत विशेष लगी, और वो ये कि इनके ऊपर जो बाढ़ है वो अचानक से नहीं आ गई। ऐसा नहीं था कि अपने कैंप्स में थे और सुबह सो के उठे और देखा कि वो चारों तरफ से बाढ़ से घिरे हुए हैं, पर इन्होंने चुना कि उस बाढ़ में से होकर के वो जाएंगे। वो सुरक्षित थे, वो सूखी भूमि के ऊपर थे, पर उन्होंने इस बात को चुना कि वो बाढ़ से होकर के जाएंगे। बाढ़ उनके ऊपर अपने आप से नहीं आ गई और वो प्रार्थना नहीं करने लगे, प्रभु हमको इस बाढ़ से बाहर निकाल लीजिए, प्रभु हमको इस दिक्कत, इस परेशानी से आप बाहर निकाल लीजिए। पर उन्होंने इस बात को चुना, यस, अपना रास्ता हम इस मार्ग से लेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। ढेर सारी दिक्कतें जो हमारे जीवन में होती हैं वो इस बात से होती हैं क्योंकि वो अचानक से हमारे जीवन में आ जाती हैं, या अगर हमको दिख भी रही होती है तो हम उसके विषय में कुछ नहीं कर पाते और वो हमारे ऊपर आ जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि हम चुनते हैं कि यस हम इस मार्ग से जाएंगे। ज्यादातर दिक्कतें, 99% ऑफ द प्रॉब्लम जो हमारे जीवन में होती है वो अचानक से हमारे ऊपर आ जाती है। अचानक से कहीं दर्द उठा और हम डॉक्टर के पास में गए और देखा कि वहां पे रिपोर्ट में ये सब कुछ निकल कर के आ गया। अचानक से जो है वो हमारी नौकरी चली गई, अचानक से बॉस जो है उसकी चीजें फर्क हो गई, अचानक से कुछ चीजें हो जाती है और वो दिक्कतें हमारे सर के ऊपर आ जाती। ऐसा नहीं होता कि हम चुनते हैं कि ये ऐसी दिक्कतें हमारे पास में आने पाए, पर इन्होंने उस मुश्किल रास्ते को अपने लिए चुना कि यस वी चूज। ये डरे नहीं, ये घबराए नहीं। परमेश्वर के लोग, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो हियाव से भरे हुए लोग होते हैं। परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो हियाव से भरे हुए लोग होते हैं और वो उस मार्ग को चुन लेते हैं, और वो उस मार्ग को चुन लेते हैं जिसमें परमेश्वर को लेके जा रहे थे। चाहे कितनी मुश्किल सामने क्यों नहीं दिखाई दे, पर उस मार्ग को चुन लेते क्योंकि उनको मालूम होता है यस विजय आगे रखी हुई, विजय आगे रखी हुई है। दाऊद ने गोलियत को चुना। ऐसा नहीं था कि दाऊद जो थे वो अपना बैठे हुए थे और गोलियत जबरदस्ती उनसे लड़ने के लिए आ गया और अपनी जान बचाने के लिए उसको गोलियत से लड़ना पड़ा, पर दाऊद ने चुना कि वो गोलियत से लड़ेगा ताकि अपने लोगों को वो सुरक्षित करने पाए। उसने इस बात को चुना, वो चुन करके जाता है और फिर उस युद्ध को लड़ता है। डैनियल ने ये चुना कि जिस समय आज्ञा निकल गई है फिर भी वो अपनी कोठरी में जाएगा, अपनी खिड़की को खोल करके जैसे वो प्रार्थना करता था उसी प्रकार से वो प्रार्थना करेगा। डैनियल अपनी खिड़की बंद करके भी प्रार्थना कर सकता था, पर ये उसका चुनाव था, ये उसकी चॉइस थी कि यस मैं जैसे करता आया हूं मैं वैसे करूंगा, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, मैं अपने परमेश्वर में विश्वास करता हूं कि यस वो मुझे बचा सकता है। उन्होंने उस बात को चुना। सद्रक मिशक अबेदनगो ने इस बात को चुना, यस राजा हम तुम्हारी आज्ञा को नहीं मानेंगे पर हम अपने परमेश्वर की इज्जत करेंगे और हम उसको ऑनर करेंगे। सद्रक मिशक अबेदनगो ने इस बात को चुना। मूसा ने चुना कि यस वो सिंहासन को ठुकराएगा और वो परमेश्वर के सम्मुख जाएगा ताकि अपने लोगों को वहां से आजाद करने पाए। उसने उस मुश्किल रास्ते को चुना। वो मुश्किल रास्ता उसके ऊपर आ नहीं गया कि उसको मजबूरी में उस मार्ग को लेना पड़ा, पर मूसा ने इस बात को चुना कि वो सिंहासन को, अपने ऐश को, अपने आराम को त्याग करके परमेश्वर के मार्ग में वो आगे बढ़ेगा ताकि ढेर सारे लोगों के लिए वो आशीष का कारण होने पाए। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब्राहम अपने बेटे को लो और जाके उसको कुर्बान कर दो, अब्राहम के पास में चॉइस थी।
उसके पास में चुनाव था। जैसे ढेर सारी बार हमारे पास में चुनाव होता है, हम वचन को पढ़ते और चूज करते हैं कि हम उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे। हम परमेश्वर के संदेश को सुनते और हम चुनते हैं कि नहीं, उन बातों को नहीं मानेंगे। कई बार जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के सेवक जब हमारे घर में आते और जब हमको सत्य बात बताते, हम चुनते नहीं भाई, हम इनके नहीं सुनेंगे, हम तो अपने मन की करेंगे, जो हमारे मन में आ रहा है हम उन चीजों को करेंगे। दिस इज योर चॉइस, और आप उन बातों को चुन लेते हैं। अब्राहम के पास में भी चुनाव था। अब्राहम के पास में भी चुनाव था कि वो क्या चुने। वो चाहे तो अपने बच्चे को रख ले और चाहे तो अपने बच्चे को जाके कुर्बान कर दे, पर उसने उस मुश्किल रास्ते को चुना। उसने उस मुश्किल रास्ते को चुना और वो आगे गया। इस्राएलियों ने यहाँ पे उस फ्लड को, उस बाढ़ को उन्होंने चुना। यस, हम इस बाढ़ से ही आगे बढ़ेंगे, हम इस बाढ़ में ही आगे जाएंगे। वो चुन भी सकते थे, जैसे 40 साल उन्होंने डिले किया, वो कुछ और महीने भी डिले कर सकते थे और कुछ और महीने भी रुक सकते थे, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार दे चोज, उन्होंने चुना कि नहीं, हम इसी मौसम में, हम इसी सीजन में हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम विजय की ओर जाएंगे। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 28वां अध्याय, उसके पहले पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दुष्ट लोग जी जब कोई पीछा नहीं करता जी तब भी भागते हैं, तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। निडर रहते हैं। ये पहचान होती है धर्मी लोगों की, परमेश्वर के लोगों की ये पहचान होती है, वो जवान सिंहों की तरीके से निडर रहते हैं। जवान सिंहों की इस तरीके से निडर रहते हैं। जब उनको बाढ़ दिखाई देती है, यस प्रभु आप एक बड़े काम को करेंगे, जो आपके वायदे हम उनको पकड़ लेते, हम उनको ले लेते और हम विश्वास करते परमेश्वर, यस आप इस बाढ़ से हमारे लिए रास्तों को निकालेंगे। जब उस बाढ़ को देखते हैं तो हम ये नहीं कहते अब तो हम बह जाएंगे, अब तो हम डूब जाएंगे, अब तो हम मर जाएंगे, अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम उस बाढ़ को देख के कहते हैं यस परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, यस आप एक बार फिर से हमारे लिए सूखा मार्ग तैयार करेंगे और सुरक्षित बड़ी गवाही के साथ में आप हमको यहां से बाहर निकालेंगे। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, वो शेर के पीछे भाग गया, वो शेर के पीछे भाग गया और अपनी भेड़ को उसके मुंह से वो छुड़ा करके वापस ले आया। दाऊद ने अपनी सुरक्षा नहीं की और दाऊद ने बड़ी गवाही नहीं दी, प्रभु आपने मुझे बचा लिया और भेड़ मेरी चली गई, कोई बात नहीं मैं तो बच गया। नहीं, वो शेर के पीछे दौड़ गया। धर्मी कैसे होते? दे आर एज बोल्ड एज लायन, वो जवान सिंहों के तरीके से हियाव से भरे हुए लोग होते। हम जब दिक्कतों को अपने सामने देखते हैं, हम जब आंधियों को अपने सामने देखते हैं, हम तूफानों को अपने सामने देखते हैं, हम ये नहीं सोचते अब तो हम गए, हम ये सोचते हैं यस ये विजय का समय है, ये विजय का समय है, हम आगे की ओर जा रहे हैं, हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। दाऊद को जब मौका मिला कि वो शाऊल को मार दे, उसने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो हियाव से भरा वजन था। उसको मालूम था यदि मैं शाऊल को छोड़ दूंगा तो ये कल फिर आएगा मेरे पीछे, लेकिन फिर भी उसने जाने दिया। फिर से उस दाऊद को मौका मिलता है, दाऊद फिर से छोड़ देता है, ये जानते हुए कि यस वो छोड़ ही दे रहा है, पर शाऊल को मौका मिलेगा तो शाऊल उसको नहीं छोड़ेगा। उसके बावजूद भी दाऊद शाऊल को जाने देता है। 3 बार उसको मौका मिला और तीनों बार दाऊद ने जाने दिया एंड तीनों बार शाऊल वापस आता है दाऊद की जान को लेने के लिए। पर परमेश्वर के लोग हियाव से भरे हुए होते हैं। परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो हियाव से भरे हुए होते हैं और पूरे विश्वास के साथ में वो युद्ध को लड़ते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस मौसम से होकर के हम गुजर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि आप हियाव से भर जाएं, बहुत जरूरी है कि आप हियाव से भर जाएं। जबकि आंधी और तूफानों को हम अपने बीच में चलते हुए देख रहे हैं, यदि आपको कनान देश पहुंचना है, यदि आपको उस पार पहुंचना है, बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने पाए और आज्ञाकारिता के साथ में आप उसके साथ में चलने पाए। यदि आप पार जाना चाहते हैं, यस यर्दन जो है उसमें बाढ़ आई हुई है और ढेर सारा जल जो है वो बह रहा है एंड नॉर्मली अगर कोई जन जाएगा उसको देरी नहीं लगेगी उस बहाव में बह जाने के लिए। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, उसकी आज्ञाकारिता में आप उसके साथ में चलेंगे,
प्रभु इस जल में से आपके लिए सीधे और सूखे मार्ग को निकालेगा कि जब तक कि आप और आपका सब कुछ इसमें से पार ना हो जाए, जल वापस नहीं आएगा, जल वापस नहीं आएगा। परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में जीवन के लिए काफी है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। उत्साहित हृदय के साथ में आप परमेश्वर के पीछे आप चलने पाए और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में खूबसूरत काम को करेंगे। हम एक और पद को देखेंगे, भजन संहिता उसका 57वां अध्याय उसके पहले पद से 5 पद को देखेंगे। Psalm 57 verses 1 to 5। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह मुझ पर कर, अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत क्योंकि हूँ, मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियां विपत्तियां निकल ना जाएं, जी, तब तक मैं तेरे पंखों तले मैं तेरे पंखों तले शरण लिए एक रहूंगा। बहुत बड़ी विपत्ति का समय है दाऊद के ऊपर। ढेर सारी विपत्तियों से उसका जीवन भरा था, ढेर सारे विजयों के साथ में उसका जीवन भरा था, और एक और विपत्ति उसके जीवन में आ रही है और वो परमेश्वर के पास में जा रहा है और प्रभु से दया मांग रहा है और प्रभु से कह रहा है, प्रभु आप हमको छुपा लीजिए, प्रभु आप हमको छुपा लीजिए, मैं आपके पंखों की आड़ में रहना चाहता हूं, प्रभु मुझे सुरक्षा दीजिए। जी, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, जी। और जब तक विपत्तियां निकल ना जाएं, हालेलुया। तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। जी। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, जी। परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, सब कुछ सिद्ध करता है। उन विपत्तियों में, उन दिक्कतों में वो क्या कह रहा है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा जो कि मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, जो कि मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। उसको मौत का डर इस समय सता रहा है, उसके अपने बेटे ने उसके खिलाफ विद्रोह किया है, मौत का डर जो है वो उसको सता रहा है, और उसके बीच में कह रहा है, मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा जो मेरे लिए सब कुछ को सिद्ध करता है। उन दिक्कतों में, उन प्रॉब्लम्स में, उन परेशानियों में आपका मुंह क्या बोल रहा होता है, आपका दिमाग क्या कह रहा होता है, आपका दिल क्या कह रहा होता है, किस फीलिंग में, किस भावनाओं में आप उन चीजों को देख रहे होते। दिस इज इंपॉर्टेंट। आपके साथ में कल क्या होगा, कल आप किन चीजों में जाएंगे, विजय में जाएंगे या हार में जाएंगे, ये इस बात के ऊपर निर्भर है कि आपका विश्वास कहां है, आपका विश्वास कहां है। जी, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, मुझे बचा लेगा। क्या ये आपके शब्द होते हैं? क्या ये आपके शब्द होते जब आप उन दिक्कतों से होकर गुजर रहे होते, जब आप उन प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे होते? मेरे प्रिय, थर्ड वेव आने की जो ये बातें हम सुन रहे हैं, आपके मुंह के से क्या शब्द निकल रहे? बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। क्या आप ये कह रहे या आप ये कह रहे, प्रभु स्वर्ग से भेज करके मुझे बचा लेगा, मेरी सहायता तो स्वर्ग से आएगी और वो मुझे बचा लेगा और मेरे सब कुछ को वो अपने में सुरक्षित रखेगा। क्या आपकी भाषा क्या है? जी, जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, जी, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा, अपनी करुणा और अपनी सच्चाई प्रकट करेगा। उन बातों में, उन चीजों में, उन दुखों में, उन आंसुओं में, उन निराशाओं में आपका मुंह क्या बोल रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी आत्मा क्या कह रही है, आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं? जी, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, जी, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजो में है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया, हालेलुया। दिक्कतों के बीच में, प्रॉब्लम्स के बीच में, मौत के डर के बीच में ढेर सारी बातें उसके आसपास हो रही है, ढेर सारी बातों से होकर के दाऊद इस समय गुजर रहा है। और आप देखें उसके शब्द क्या है, आप देखें उसके शब्द क्या है, किस प्रकार से वो चीजों को लेकर के चल रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जबकि हम इस मौसम से गुजर रहे हैं, इससे पहले भी कई ऐसे मौसमों से हम गुजरे हैं, अभी हम एक मौसम से गुजर रहे हैं जो कि कठिन है, जो कि डिफिकल्ट है। थर्ड वेव आने की बातें हम सुन रहे हैं, कैसे विजय को प्राप्त करेंगे,
कैसे विजय को प्राप्त करेंगे। ये यरदन जो है ना सिर्फ बह रही है, पर ना सिर्फ ये चौड़ी है, पर इसमें बाढ़ आई हुई है और बहुत दूर तक के हमको सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए सीधा और सूखा मार्ग निकालने में सामर्थी और सक्षम परमेश्वर है। आज जब अपनी आंखें उठा करके देख रहे हैं, जितनी दूर तक के आप देख पा रहे हैं, आपको सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा है, तेज बहाव के साथ में जल दिखाई दे रहा है, और आपको लग नहीं रहा है कि कोई भी चीज इस बहाव को रोक पाएगी, और कोई भी चीज बहाव में आएगी तो वो बह जाएगी। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो आपके लिए सीधा और सूखा मार्ग निकालने में सामर्थी और सक्षम परमेश्वर है। सामर्थी और सक्षम परमेश्वर। आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और पूरी आज्ञाकारिता के साथ में आप उसके साथ में चलें। जब परमेश्वर के लोग आपके पास में परमेश्वर के वचन को लेकर के आते हैं, आप ऑनर करें परमेश्वर को, उसके वचन को, उसके लोगों को, ताकि आपके जीवन में छुटकारा आने पाए, ताकि आपके जीवन में छुटकारा आने पाए। परमेश्वर का वचन आपके पास में परमेश्वर के लोगों के द्वारा पहुंचेगा। आप परमेश्वर को ऑनर करें, परमेश्वर के वचन को ऑनर करें, परमेश्वर के लोगों को ऑनर करें, एंड देखेंगे आप कि ऐसे सांधी से, इस तूफान से परमेश्वर सीधा और खूबसूरत मार्ग निकालेगा, और बड़ी विजय के साथ में अपने सब कुछ के साथ में हम इस पार से उस पार पहुंचते पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थी और सक्षम परमेश्वर। प्रभु अभी तक के जैसे आप हमको लेके चले हैं, वो तो बहुत खूबसूरत है और वो सामर्थ से भरा हुआ है। हमने आपकी सामर्थ को अपने जीवनों में देखा है, अपने परिवारों में देखा है, अपनी कलीसियाओं में देखा है कि कैसे आप खूबसूरत तरीके से बड़े कामों को करते हैं। प्रभु जबकि हम एक कठिन मौसम से होकर के गुजर रहे हैं, हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमको ना सिर्फ में सुरक्षित रखे, पर प्रभु हम चाहते हैं बड़ी विजय के साथ में और बड़ी गवाही के साथ में आप हमको इस पार से उस पार लेके जाए। और प्रभु जबकि आप उस मौसम में हैं कि आप एक विशेष काम को हमारे बीच में करने पर है, हम चाहते पिता परमेश्वर एक एक जन के मन को आप उत्साहित करें। एक एक मन, एक एक जन का जो मन है प्रभु, वो सामर्थ से भरने पाए, हियाव से भरने पाए, और पूरी तरीके से आपको विश्वास करके आपकी आज्ञाकारिता में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आप उनके लिए सीधा और सूखा मार्ग निकालें, ताकि प्रभु हम विजय में हम प्रवेश करने पाए। प्रभु जबकि वचन लोगों के जीवन में जाता है, ये वचन दुष्चोरी ना करने पाए, पर ये वचन उनके जीवन में जाने पाए और फलवंत होने पाए, और प्रभु ढेर सारे फल को लेकर के आने पाए, ढेर सारे आनंद को लोगों के लिए लेकर के आने पाए। देखिए संभाले, अपने भली भावना से इच्छा को पूरी करें, कलीसिया के जिनको छुए, और जो भी इनकी आवश्यकता है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखिए संभालें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत हम में से हर एक के साथ में अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।